हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ए लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब हमने लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है देखना। आपको ax प्लस बी होल की पावर nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 सम कांस्टेंट ax प्लस बी होल की पावर n-1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अप टू एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा। और लास्ट में आ गया आपका an y इज इक्वल टू x। ये हमने एक इक्वेशन लिख दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं हम लेजेंडर लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी है तो इसको बोलेंगे हम लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इसके अंदर हम एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं जेड। जेड आपका कोई एक न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। इसका रिलेशन एक्स वाली टर्म के साथ कैसे होगा, जो आपका ax प्लस बी है इसको आप e की पावर z लेके चलो। क्या पुट करना आपने, जो ax प्लस बी है इसको e की पावर z मान लो। अब इसके अंदर क्या करो, आप z की वैल्यू आपने निकालनी है। लॉग बोथ साइड अप्लाई कर दो, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई कर दिया है। क्या आएगा आपका, ये आ गया लॉग ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर z। आपका इतना आ गया। अब लॉग ऑफ e की पावर z इसको आप केवल z लिख सकते हो, तो ये आ गया आपका लॉग ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू z। आपकी ये z की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से x की वैल्यू और निकाल लो। क्यों, क्योंकि जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उसके अंदर आपको एक तो z की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, और जो ये डेरिवेटिव की टर्म है ना इनकी जरूरत पड़ेगी। सभी की वैल्यू हम निकालते हैं। z की वैल्यू हमने निकाल ली है, z की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन क्या आपकी ax प्लस बी इज इक्वल टू ई की पावर z, इसके अंदर से x की वैल्यू निकाल लो। क्या करो, इस b को इस साइड में लेके आएंगे, क्या आएगा आपका ax इज इक्वल टू ई की पावर z माइनस बी। आपका ये आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई है e की पावर z माइनस के b अपॉन a। ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब हम जो डेरिवेटिव की टर्म में है ना उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जो डेरिवेटिव की टर्म में है उनकी जगह क्या पुट करेंगे वो निकालते हैं। देखना, आपका जो ये dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स, इसके अंदर आपने जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, ये जो z इंट्रोड्यूस किया है, इसके अंदर आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करवाना। और z आपका जो z है ये x का फंक्शन है, तो z का जो है z का डेरिवेटिव आप x के विद रिस्पेक्ट टू करवाना। मतलब इसको लिखो dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ये भी तो आपका यही है, तो dy बाई डी एक्स को हम पुट करेंगे dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब आपकी जो dz बाई डी एक्स की वैल्यू है ना ये पुट कर लो। z क्या आपका, z की वैल्यू आपकी ये आई है, तो z का x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाल लो और उसको यहां पे आप पुट कर लो। देखना क्या आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। z है आपके पास log ऑफ ax प्लस बी, आपको ये गिवन है। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी, ये आ गया।
और इनटू क्या आएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव, जो आपकी ये ए एक्स प्लस बी है ना, इसका डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ए आएगा, ए आ गया, क्योंकि बी का डेरिवेटिव तो 0 होता है। अब ये जो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है ना, यहां पे पुट कर लो, पुट दिस इक्वेशन इन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो, पुट सेकंड इन फर्स्ट। आप इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट कर लो, देखना क्या आएगा, आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये आ गया आपका, ये वैल्यू आपकी ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, मैंने ये वैल्यू पुट कर ली है डी जेड बाई डी एक्स की, क्या है, ए अपॉन ए एक्स प्लस के बी, और इंटू डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी जेड, ये लिख लिया है। अब क्या करो कि जो आपका ए एक्स प्लस बी जो डिनोमिनेटर की टर्म है ना, इस साइड ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी और डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए डी बाई डी वाई बाई डी जेड, आपका इतना आ गया। अब देखना, आपका डी बाई डी जेड तो एक ऑपरेटर है ना, जो कि वाई के ऊपर ऑपरेट हो रखा है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, इसको हमने लिख दिया है कि जो आपका ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और जो डी वाई डी एक्स है ना, आप इसको लिख सकते हो ए डी बाई डी जेड। आप क्या लिख सकते हो कि जो ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स है, इसको आपने पुट कर लिया है ए डी बाई डी जेड, और यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ना जेड, इसमें जो आपका डी बाई डी जेड होगा, उसको अब की बार कैपिटल डी लेके चलेंगे, ये आपने पुट करना है। जो आप ये इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, इसके अंदर डी बाई डी जेड आपका डी के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो आप इसको क्या पुट कर सकते हो, ये आपका आ गया है, ये तो आपका डी आ गया, तो इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हो कि ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इसको पुट कर सकते हो आप ए इंटू डी। क्यों? क्योंकि डी बाई डी जेड को तो आप क्या पुट करोगे, डी बाई डी जेड को तो आप कैपिटल डी पुट करोगे, ये आपने कैपिटल डी ले लिया है, ये आपका आ गया। अब सिमिलरली, अब इसका एक ऑर्डर तो 1 है, 1 ऑर्डर को तो आप ऐसे पुट कर सकते हो। अगर सिमिलरली आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो और वैल्यू किसकी निकालो, अगर आप ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर और सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो ना, तो ये आपकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आएगी। अगर सिमिलरली प्रोसीजर से इस टर्म का आप सेकंड डेरिवेटिव करते हो, तो आपकी ये टर्म आ जाएगी। यहां से अब जो जनरल मेथड इसका बनेगा, हम वो देखते हैं क्या बनेगा। आपका यहां से जनरल फार्मूला बन जाएगा ए एक्स प्लस बी, अगर होल की पावर एन हो और एन टाइम डेरिवेटिव आपको गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको क्या लिखोगे। देखो, आप जब 1 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो तो केवल एक ही डी आया है, 2 बार डेरिवेटिव आपने किया तो डी में से एक टाइम घटा है, डी माइनस 1 तक टर्म में लेके गए हैं डी से स्टार्ट करके। अगर आप एन टाइम करोगे ना, तो एन माइनस 1 टाइम तक डी के अंदर घटेगा, मतलब इसको आप लिखोगे ए की पावर एन, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव था तो ए आया था, सेकंड टाइम डेरिवेटिव है तो ए स्क्वायर आया है। तो इसी प्रकार अगर एन टाइम डेरिवेटिव आपका हुआ तो ये आएगा आपका ए की पावर एन डी माइनस 1 डी माइनस 2, कहां तक ये चलेगा आपका डी माइनस एन माइनस 1, यहां तक चलेगा।
तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक तो ये आपकी जो z की वैल्यू वो क्या होती है? ये होती है आपकी log ऑफ ax प्लस बी। यहां से x की वैल्यू क्या होगी? और आपकी जो ये टर्म है ना, इस टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, इस टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, और ये n की। वैसे तो ये टर्म आपकी यहां से भी आ सकती है, ये जनरल मेथड है। इन चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखना। क्वेश्चन गिवन आपको 3x प्लस 2 होल स्क्वायर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 3x प्लस 2 और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है, dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। देखना कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ax प्लस बी डी वाई बाई जो डी बाई डी एक्स है, आप इसको ए डी मान सकते हो। ये पुट करेंगे हम, अगर हमारे पास ये गिवन है तो इसको ए डी मानेंगे। और अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2 सेकेंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मानेंगे हम ए का स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1। अभी निकाल के आए थे, इन दो टर्मों को ऐसे मान के चलेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। अब देखना, आप अगर यहां से कंपेयर करवाते हो, x का कोफिशिएंट a होता है आपका, यहां पे x का कोफिशिएंट आपका 3 है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1। पुट कर दिया हमने 3 का स्क्वायर इंटू डी माइनस 1। और देखो ये जस्ट एक ऑपरेटर था, तो आप केवल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो, और आपका जो y है ये एज इट इज आ गया y प्लस क्या, जो आपका 5 इंटू, अब इसको क्या पुट कर सकते हो आप, इस टर्म को आप पुट कर सकते हो ए डी। ए क्या है आपका 3 है, तो इसको पुट कर लिया 3, और ये हो गया आपका डी वाई, इतना आ गया। माइनस के 3y इज इक्वल टू, अब देखना, अब जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, वो z की टर्म में कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था वो z था, और ये जो d है इसको भी तो हम z की फॉर्म में ही पुट कर रहे हैं, क्योंकि आपका d बाई डी जेड ही तो कैपिटल D होता है। तो एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू को भी पुट करेंगे, क्या होती है आपकी x की वैल्यू। अभी ये करके आए थे कि जो है आपका ax प्लस बी, इसको हम e की पावर z लेके चलते हैं, ये सोल्व करके आए थे। अभी यहां से आपने x की वैल्यू निकाली थी, तो ax इज इक्वल टू e की पावर z माइनस बी, और x की वैल्यू आपकी आ गई थी e की पावर z माइनस के b अपॉन a। आप ये x की वैल्यू लेके आए थे, इस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, देखना क्या आएगा। ये आ गया आपका e की पावर z माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी 2 है, ये ax प्लस b तो होता है, तो b की वैल्यू आपकी 2 आ गई, यहां पे पुट कर लो 2,
अपॉन अपॉन क्या ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, पुट कर लिया हमने ए की वैल्यू 3, और ये होल का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर जेड माइनस बी अपॉन 3 प्लस का 1। आपको ये गिवन है, ये हमने चेंज कर लिया है। अब इस टर्म का सॉल्यूशन निकालना है, देखना फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करें, इसको जो आपको ये गिवन है ना, एक बार तो इसको जो है रीअरेंज करके लिख लेते हैं। फिर क्या करना है, फिर आप पे इसका CF निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन PI निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। देखना 3 3 जा 9 D इंटू D माइनस 1 y प्लस 5 3 जा 15 dy माइनस 3y, ये आ गया इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 1/9 है ना, इसको तो ये 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/9 आएगा, क्योंकि होल का स्क्वायर है। ये आ गया आपका 1/9। अंदर वाली टर्म को आपने सिंप्लीफाई किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब e की पावर 2z प्लस 9 और माइनस 4e की पावर z, ये आ गया। प्लस सिमिलरली आपका 1/3 e की पावर z माइनस के 2 और प्लस का 1, आपका इतना आ गया है। अब आपने इसको सोल्व करना है, देखना आप कैसे इसको सोल्व करोगे। आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर चेंज करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, ये जो d है ना, इसको तो किसी कांस्टेंट m से रिप्लेस कर दिया है, और इसको लिखेंगे हम 9m इंटू m माइनस 1 प्लस 15m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करवाई 9m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। अब यहां से 9m स्क्वायर और प्लस कितना आएगा, ये जो आपका 6 बचेगा, क्योंकि 15m ये तो आपका प्लस का है और माइनस के 9m है, तो प्लस 6m आपका आ गया और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर क्या कौन कौन से होंगे, इसके फैक्टर है आपका प्रोडक्ट तो 27 आएगा और सम में आपका 6 आएगा, 9 और 3 हो गई। तो क्या लिखेंगे इसको, 9m स्क्वायर प्लस 9m माइनस के 3m और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यहां से जो है आप 9m कॉमन ले लो, ये m प्लस 1 माइनस जो है 3 कॉमन ले लिया यहां से, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। m की वैल्यू निकाल लो, m आ गया आपका m प्लस 1 है, और जो है दोनों के अंदर से m प्लस 1 कॉमन ले लिया है, ये बच गया आपका 9m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक बार तो इसको 0 पुट करके निकाल लो, एक बार m की वैल्यू इसको 0 पुट करके निकाल लो। जब हम m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो m की वैल्यू आपकी आ गई है माइनस के 1। अगर आप इसको 9m माइनस 3 को 0 लेते हो तो m की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आ गई है आपकी 3/9 विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/3, ये आपकी m की वैल्यू आ गई। m की 2 वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने CF निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF क्या आएगा, CF आपका आएगा C1 कोई कांस्टेंट,
ई की पावर -1 जेड, ई की पावर -1 जेड। क्यों? क्योंकि जेड के अंदर काम कर रहे हैं हम। प्लस C2 ई की पावर 1/3 जेड, ई की पावर 1/3 जेड। आपका इतना आ गया है। अब क्या करो, इस CF के अंदर जो आपकी जेड की टर्म है ना, उनको एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट एक्स के अंदर है। तो क्या आएगा, ये आ गया आपका C1, और जो ई की पावर जेड है ना, ई की पावर जेड क्या था आपका, ई की पावर जेड आपका 3x प्लस के 2 था। तो ई की पावर जेड की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2 और पावर -1, पावर जो -1 लेंगे। क्यों? क्योंकि ई की पावर -z था, ये तो ई की पावर जेड की वैल्यू होती है आपकी। प्लस C2 ई की पावर जेड की जगह 3x प्लस के 2 यहां पे पुट कर लिया है, 3x प्लस के 2, और ये होल की पावर है आपकी 1/3 है। तो ये आ गया आपका 1/3, पावर 1/3। इतना आपका आ गया है। ये CF हमने निकाल लिया है। अब निकालते हैं हम PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल। आपका PI कैसे आएगा देखना। PI जब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1 फंक्शन ऑफ D, और यहां पे जो भी आपका x फंक्शन है, मतलब राइट हैंड साइड के अंदर जो भी है वो हम लिखेंगे। अब देखना, ये f(d) कितना है आपका, ये यहां पे दे रखा, क्या लिख सकते हैं इसको लिखेंगे हम 1 और जो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा आपका, वो आएगा आपका 9d²। देखो, आप जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या आएगा, ये 9d² और माइनस के 9d, यहां पे आपका जो y भी आएगा, यहां पे भी y आएगा, और प्लस ये कितना आएगा 15dy माइनस 3y इज इक्वल टू जो आगे की टर्म है। तो आप अगर इसको देखते हो तो ये कितना आएगा आपका 9d² और ये जो है -9d प्लस के 15d, तो यहां पे आपका प्लस के 6d बच गया है अगर इसके अंदर से y कॉमन ले तो। और ये कितना आपका -3, तो इसको लिख सकते हैं हम 9d² प्लस के 6d और माइनस के 3 लिख लिया यहाँ पे, -d² प्लस के 6d और जो है माइनस के 3। यहां पर जो आपका फंक्शन है राइट हैंड साइड के अंदर, ये वहां पे लिखेंगे। क्या आएगा, ये आ गया आपका 1/9, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, 1/9 e की पावर 2z प्लस 9 की जब 1/9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ गया, और माइनस 4/9 e की पावर z, ये आ गया, और प्लस क्या आएगा आपका, प्लस 1/3 e की पावर z, 1/3 e की पावर z माइनस के 2/3 और +1 आपका ये आ गया है। अब यहां से हमने जो है PI निकालना है, PI पार्टिकुलर इंटीग्रल। क्या आएगा आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसको एक बार तो यहां पे इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या है ये आपका 1/9d² प्लस 6d माइनस 3, इसको अप्लाई किया 1/9 e की पावर 2z के ऊपर, 1/9 e की पावर 2z यहां पे अप्लाई किया। और देखो आपकी e की पावर z की टर्म ये है, e की पावर z की टर्म ये है आपकी माइनस के 4/9, और यहां पर है आपकी जो टर्म 1/3। देखो ये माइनस के 4/9 e की पावर z है और ये 1/3 की पावर z है, तो e की पावर z की टर्म को इकट्ठा कर लो आप, क्या आएगी माइनस के 4/9 प्लस 1/3, जो कि हो गया है 9, यहां से एलसीएम लेंगे, माइनस के 4 प्लस यहां पे आपका 3 आ गया है,
माइनस के 1/9, ये -1/9 आ गया। तो इन दोनों टर्मों की जगह हम -1/9 e की पावर जेड लिखेंगे। ये लिख दिया है, प्लस है 1/9 है तो माइनस 1/9 और 1/9d² प्लस के 6d-3। इसको हमने इन दोनों के ऊपर जब अप्लाई किया तो 1/9 तो आपका कांस्टेंट टर्म थी, वो बार ले ली है। इसको अप्लाई करेंगे e की पावर जेड के ऊपर, यहां पे अप्लाई कर दी e की पावर जेड, ये आ गया आपका। और अब जो कांस्टेंट टर्म में है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी यहाँ पे 1, आपकी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखना क्या किया था हमने, ये जो है इसका स्क्वायर था ना, और स्क्वायर के अंदर e की पावर 2z प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 था, तो यहां पे हम 4 लिखेंगे, ये आएगा आपका 4 और अपॉन ये 3 का स्क्वायर 9, ये 4/9 आएगा, ये 1 नहीं आएगा, 4/9 आएगा। तो ये लिख दिया है आपका 4/9 तो ये है, माइनस के 2/3 ये है और प्लस का 1 ये है। इन तीनों को सोल्व करके लिखते हैं, क्या क्या है आपका, प्लस के 4/9 माइनस के 2/3 और प्लस का 1 ये है। क्या आएगा, 9 हमने एलसीएम ले लिया, यहां से 9 एलसीएम लिया तो ये 4 है और माइनस है, -3 2 जा 6 और प्लस 9 ये आ गया आपका, जो कि 7/9 रह गया, ये आपका 7/9 आ गया। यहां से क्या करें, अब ये 7/9 इसके अंदर तो आपके एक्सपोनेंशियल टर्म तो नहीं है, हमने इसका सॉल्यूशन निकालना, तो इसको लिखेंगे हम प्लस की आपकी टर्म आई है जो है 1/9d² प्लस के 6d-3, इसको अप्लाई किया 7/9 और ये e की पावर 0z लिख लो आप, ये आपने लिख लिया है। अब इस टर्म का सॉल्यूशन निकाल लो, देखना क्या आएगा। आपने इसका पीआई निकालना सीखा था। अगर यहां पे कोई भी 1/f(d) है ना, और यहां पे e की पावर az प्लस b है, तो उसके अंदर x का जो कोफिशिएंट होता है वो यहां पे d की जगह रिप्लेस कर देते थे। अब यहां पर आपका जो है फंक्शन z का है, तो जो भी z का कोफिशिएंट है उस z के कोफिशिएंट को d की जगह रिप्लेस कर देंगे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आएगा देखना, ये आएगा आपका 1/9, d की जगह क्या वैल्यू आपकी, d की जगह 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 4 प्लस 6, d की जगह 2 पुट कर लिया और माइनस के 3, इतना आ गया। और यहां पे है आपका 1/9 कांस्टेंट है, 1/9 को बाहर ले लिया है और जो है e की पावर 2z ये आ गया, माइनस 1/9, यहां पर भी जो z का कोफिशिएंट आपका 1 है, d की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आ गया 1/9 प्लस 6-3, इतना आ गया। और प्लस 7/9 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लिया है। और जहां पर भी आपका जो ये d है ना, d की जगह z का कोफिशिएंट 0 है, 0 पुट कर देंगे तो ये 0 तो -3 आ गया। इसको लिखेंगे हम जो है 1/-3, ये आ गया आपका। अब यहां से आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या आएगा 1/9 इंटू 9 4 जा 36, 1/36 और जो है प्लस 6 2 जा 12 -3 और e की पावर 2z, इतना आ गया। माइनस 1/9, 9 प्लस 6 15, 15 - 3 12, तो ये आ गया आपका 1/12। और इसके साथ तो आपका e की पावर z भी है ना, ये e की पावर z यहां पे लिख दिए, e की पावर z, ये आ गया आपका e की पावर z। और क्या आएगा आपका जो है
ये आ गया माइनस के 7 है बाई 9 3 जा 27, इतना हो गया। अब इसके अंदर इसको भी ऐड कर लो। अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये तो आ गया आपका 48 है, 48 माइनस है 3 45, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन, देखो ये तो आ गया आपका कितना 45 आ गया 36 प्लस के 12 48, 48 माइनस के 3 45 और 45 के 9 से मल्टीप्लाई करवा लो आप, 45 की 9 से, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 से और 4 40, ये आ गया। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 405 ई की पावर 2z, 1/9 इसकी मल्टीप्लाई करवा ली ई की पावर 2z और माइनस है इसकी मल्टीप्लाई करवा लो, आपका ये आ गया 108 108 12 9 जा 108 ई की पावर z और माइनस है 7/27, आपका ये आ गया है, ये आपका पी आई आ गया। पर ये पी आई आपका z की टर्म में आया है, पर हमें तो किसके अंदर रिक्वायरमेंट है, हमें तो इसकी x के अंदर रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है जहां जहां पे आपका e की पावर z है वहां पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे 3x + 2 जो स्टार्टिंग में लेके चले थे, तो 3x + 2 पुट कर देंगे e की पावर z की जगह। तो हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका CF + PI होता है। तो देखना रिप्लेस करके लिख देंगे उसको, कंप्लीट सॉल्यूशन ये आएगा आपका 1/405 और e की पावर z की जगह 3x + 2, क्योंकि 3x + 2 को ही तो हमें ये लेके चले थे z, तो और ये क्या है e की पावर 2z है, मतलब e की पावर z का स्क्वायर है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम 3x + 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया और माइनस है 1/108 और e की पावर z की जगह 3x + 2 ये लिख दिया है और माइनस 7/27, ये तो आपका पी आई आ गया प्लस CF कितना आपका CF है C1 3x + 2 3x + 2 इसकी पावर -1 है और प्लस C2 3x + 2 होल की पावर 1/3, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आ गया है। तो आपकी अगर लेजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है तो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो आपका ये 3x + 2 है इसको z मान के चलेंगे और आगे जो भी टर्में आपको इसके अंदर एक्सप्लेन की है वो सारी टर्में आपने करनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, बड़े ध्यान से इसको करना है। थैंक यू।